मैट्रिक इंटर 2026 का रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा। बच्चों की कॉपी दोबारा चेक की जाएगी, बच्चों की कॉपी रीचेकिंग की जाएगी और जो बच्चे जिन्होंने अच्छे खासे लिखे थे, जिनके मार्क्स काफ़ी कम मिले हैं, उनका नंबर बढ़ेगा और मैट्रिक का भी दोबारा रिजल्ट आएगा, इंटर का भी दोबारा रिजल्ट आएगा। इस तरह के दावे, इस तरह की खबरें आपने भी सुनी होगी, मैंने भी देखा। आपका भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बच्चों का भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इस बार 2026 का मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है और बच्चों को उम्मीदों से काफ़ी कम नंबर मिले हैं। इस पर आप भी कुछ बोलिए। अच्छे खासे तादाद में कमेंट आए थे मेरे पास कि आप क्यों चुप हैं इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर आप भी कुछ बोलिए, अपना पक्ष रखिए। इस वीडियो में मैं यही बात करने आया हूं कि ये दोबारा मैट्रिक इंटर का रिजल्ट सच में आ रहा है, दोबारा कॉपी चेकिंग सच में होगी। और जो ये स्क्रूटनी का जो डेट आया, मैट्रिक का भी आ चुका है 1 से लेकर के 7 तारीख तक, इंटर का चल ही रहा है, 2 तारीख तक डेट है, यानी आज तक 2 अप्रैल तक डेट भी है। तो स्क्रूटनी में भी ये डिमांड की जा रही है टीचर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा कि जो फीस है वो कम कर दिया जाए, या फिर जो है स्क्रूटनी में जो सिर्फ रीटोटलिंग होती है, जो टोटल नंबर दोबारा जोड़े जाते हैं, उसको रीटोटलिंग को ना करके केवल रीचेकिंग भी किया जाए। तो आखिर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोबारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, बच्चों के नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, सारी बातें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं 4 साल पहले की एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। 4 साल पहले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और बच्चों से, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट से संबंधित घटना, जिसका अभी वर्तमान के जो इस साल के जो हालात हैं उससे सीधा संबंध है उस घटना का। और उस घटना से जुड़े हुए एक वीडियो क्लिप को पहले आप देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। बड़ी खबर, बिहार में इंटरमीडिएट के रिजल्ट में घपले के बाद नाराज छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया। छपरा में छात्र सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर अपना गुस्सा जाहिर किया। छात्रों की मांग थी कि उनको प्रैक्टिकल में कम नंबर दिए। जब भी बिहार बोर्ड में कॉपी चेक होता है या फिर रिजल्ट आता है तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। समाधान नहीं होगा, बट सरकार में ये आवाज तो पड़ना चाहिए ना कि उनके राज्य में ये क्या हो रहा है। हम लोग का मार्क्स नंबर कम मिला है, सर में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मिला है। किसी को ऑनर्स में फेल, किसी को फिजिक्स में फेल, कोई ना कोई में सबका यही कंडीशन कर दिया है। 2 नंबर कोई देता है? ऐसा तो नहीं होगा कि पेपर में 2 नंबर देने लायक लिखा हुआ कोई भी स्टूडेंट ही नहीं। पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही है और हमेशा ऐसी। ये जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखा, 2022 में जब इंटर का रिजल्ट आया था ना, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 2022 में जब इंटर का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे, बहुत सारे बच्चे अपने मिले हुए नंबर से संतुष्ट नहीं थे और ये असंतुष्टि इतना ज़्यादा बढ़ गया, ये आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बच्चे सड़कों पर उतर आए थे। ये घटना ज़्यादा दिन की नहीं है, 4 साल पहले की घटना है। बच्चे सड़कों पर उतर आए थे और सिर्फ सड़कों पर उतरे ही नहीं, अपनी मांगों के समर्थन में बच्चों ने आंदोलन निकाला, बच्चों ने जो है आक्रोश मार्च निकाला। तो ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ी कि मीडिया में इस घटना को काफ़ी हाईलाइट मिला था। यानी ये सारी चीज़ें, बच्चों की ये डिमांड, बच्चों की ये मांगें और जो भी टीचर्स भी उनके साथ शामिल थे, सबकी मांगों को जो मीडिया चैनल्स होते हैं, अलग अलग मीडिया चैनल्स ने, अखबारों ने बड़े प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था और बिहार के अखबारों में, बिहार के मीडिया चैनल में, टीवी चैनल में ये सारे जो है ना घटनाओं को कवर किया गया था। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उस साल इस मुद्दे को कितना ज़्यादा, कितने बड़े स्तर पर उठाया गया होगा कि जिसकी वजह से मीडिया का ध्यान तक इस घटना की ओर आकर्षित हो गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना कुछ होने के बाद, मीडिया का ध्यान आकर्षित होने के बाद, ये पूरी घटनाक्रम की चर्चा अखबारों में, टीवी चैनल पर आने के बाद भी जो 2022 का इंटर का रिजल्ट था दोबारा जारी नहीं हुआ था। जो रिजल्ट जारी हो गया सो हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो जिसको जितना नंबर मिला उतना ही रह गया था, यानी किसी को नंबर बढ़ाए नहीं गए, किसी का रिजल्ट दोबारा जारी नहीं किया गया। और इस साल, अब हम आते हैं वर्तमान 2026 के साल पर। इस साल अभी क्या हो रहा है, अगर मैं अपने स्तर से मैं जो देख रहा हूँ उसकी मैं बात करूँ अगर, बहुत सारे टीचर्स, अब चाहे वो ऑनलाइन वाले टीचर हों, ऑफलाइन वाले टीचर हों, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं और ऐसे सारे बच्चे अपने रिजल्ट से असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। 2 तारीख को ऐसी सूचना मिली मुझे कि 2 अप्रैल को ही बहुत सारे लोग, टीचर और स्टूडेंट जो है पटना भी पहुँच रहे हैं, शांतिपूर्वक बिहार बोर्ड के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए पहुँच रहे हैं।
तो जब उतना बड़ा मुद्दा इतने बड़े स्तर पर जब पूरे देश ने उसे देखा समझा जाना और तब रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ 2022 में, तो 2026 में तो ये मुद्दा कहीं मीडिया में है ही नहीं, अभी तक ना अखबारों में कहीं पर है, ना किसी टीवी चैनल पर है। तो क्या लगता है आपको, क्या कोई परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। तब तक तो कम से कम नहीं होने जा रहा है जब तक इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा पब्लिकली जो है मीडिया चैनल की तरफ से अट्रैक्शन नहीं मिलता, उनकी तरफ से इस मुद्दे को जो नेशनल चैनल हैं या फिर बिहार के चैनल, उनकी तरफ से जब तक टीवी चैनल पर या फिर अखबारों में ये चीज़ शामिल नहीं किया जाता, पब्लिक तक पहुँचाया नहीं जाता, तब तक ये मुद्दा समझिए कि दबा ही रहेगा। और अगर बदलाव होने की हम बात करें, चांसेस की बात करें, उम्मीद की बात करें, चलिए अगर एक पल को मान भी लें, एक पल को अगर मान भी लें कि बिहार बोर्ड की तरफ से कॉपी चेकिंग में गलती हुई, रिजल्ट में नंबर कम मिले, तो अगर बिहार बोर्ड ने दोबारा रिजल्ट जारी किया तो एक तरह से ये तो बिहार बोर्ड के द्वारा अपनी गलती स्वीकार करना हुआ। अगर रिजल्ट को दोबारा जारी किया गया, नंबर बच्चों के बढ़ाए गए, बच्चों के नंबर घटाए गए, तो ये अगर अपने आप किया गया, बिना स्क्रूटनी के किया गया, तो एक तरह से ये अपनी गलती स्वीकार करने जैसा हुआ कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। बिहार बोर्ड की तरफ से ये जो है एक अपनी गलती स्वीकार करना हुआ कि हमसे गलती हुई, इसलिए हमने दोबारा रिजल्ट को जारी किया है। तो इसलिए इसके चांसेस बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। जब इतना मुद्दा हाईलाइट होने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो इस साल तो अभी कहीं कोई चर्चा है ही नहीं, बस थोड़े बहुत कुछ ही संख्या में बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं जो कि इस तरह की मांगे कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ बदलने नहीं जा रहा है। अब रही बात कि फिर तब क्या होगा, ये बात अगर आपको सच में लगता है, अगर आपको सच में विश्वास है कि हमने जो लिखा था उतना हमको नंबर नहीं मिल पाया, तो उसके लिए बिहार बोर्ड ने एक ही मौका दिया है, स्क्रूटनी का। स्क्रूटनी करवाइए, स्क्रूटनी करवाएंगे तो हो सकता है कि आपका नंबर बढ़ जाए, लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि स्क्रूटनी में भाई केवल रीटोटलिंग होती है, टोटल नंबर को केवल जोड़ा जाता है, और अगर कहीं कोई आंसर या आंसर का कोई पोर्शन अगर चेक नहीं हुआ तो उसको चेक किया जाता है, पूरी की पूरी कॉपी दोबारा चेक तो होती नहीं है। तो ये जो स्क्रूटनी है यह केवल रीटोटलिंग है, रीचेकिंग नहीं है, ये कॉपी दोबारा चेक करना, इसको मत समझिएगा। तो यही एक आपके पास विकल्प है जिसको आप अपना सकते हैं, और यही एक विकल्प का इस्तेमाल करके अगर आप चाहें तो अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। वरना अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें, वर्तमान घटनाक्रमों को देखें, तो कोई बदलाव होने की गुंजाइश, चांसेज, उम्मीद निकट भविष्य में तो बिल्कुल न्यून है, ना के बराबर है। क्योंकि जब उतना, मैंने पहले कहा, उतना बड़ा हंगामा होने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो इस साल तो बहुत कुछ अभी तक तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, मीडिया में तो ये खबरें हैं भी नहीं। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। आपके पास विकल्प है तो बस स्क्रूटनी का विकल्प है, स्क्रूटनी आप करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम डेट की बात करें तो 2 अप्रैल तक स्क्रूटनी का डेट है इंटर वालों का, 7 अप्रैल तक स्क्रूटनी का डेट है मैट्रिक वालों का। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।